वॉशिंगटन और तेहरान के बीच टकराव अब बयानबाजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। ईरान के सरकारी टेलीविजन से प्रसारित एक संदेश ने वैश्विक राजनीति में सनसनी फैला दी है। इस संदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है। इस बार गोली नहीं चुकेगी। ये महज शब्द नहीं बल्कि 2024 की उस चुनावी रैली की तस्वीरें सामने आई है जहां ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान पर सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है, ये प्रसारण दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की सबसे खतरनाक झलक बनकर सामने आया है। सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ धमकी है या आने वाले किसी बड़े टकराव का कोई संकेत? ईरानी सरकारी टीवी ने जुलाई 2024 की उस घटना की तस्वीरें दिखाई जब पेंसिल्वेनिया के बल्टन में ट्रंप एक चुनावी रैली के दौरान बाल बाल बचे थे। तस्वीर के साथ लिखा गया संदेश बेहद स्पष्ट था, इस बार निशाना खाली नहीं जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के मुताबिक ये अब तक की सबसे खुली और उकसाने वाली चेतावनी मानी जा रही है। ईरान ने ये संकेत ऐसे समय में दिया है जब ट्रंप प्रशासन ईरान में जारी हिंसा और प्रदर्शनों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ये प्रसारण केवल मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बल्कि कूटनीतिक भाषा की सारी सीमाएं तोड़ने वाला कदम माना जा रहा है, जिसने मध्य पूर्व को फिर से युद्ध की आशंका के साए में ला खड़ा किया है। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका ईरान के अंदरूनी हालात को बहाना बनाकर हस्तक्षेप की जमीन तैयार कर रहा है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी है। मध्य पूर्व में स्थिति उसके प्रमुख सैन्य अड्डों से सैनिकों की आवाजाही बढ़ी है। ईरानी नेतृत्व इसे सीधा खतरा मान रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सरकारी टीवी से आया ये संदेश सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं बल्कि पूरी अमेरिकी नीति के लिए चुनौती है। ईरान ये जताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ कूटनीतिक नहीं होगा बल्कि सीधा और कठोर होगा। वैश्विक राजनीति में फैली सनसनी, इस बार निशाना खाली नहीं जाएगा। सरकारी टीवी ने दी आक्रामक चेतावनी, टकराव में गलती की गुंजाइश कम। तनाव इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि हाल के महीनों में ईरान पहले से ही घरेलू उथल-पुथल से जूझ रहा है। आर्थिक बदहाली, मुद्रा अवमूल्यन और महंगाई ने सड़कों पर गुस्से को जन्म दिया है। इन प्रदर्शनों को कुचलने के आरोपों के बीच अमेरिकी लगातार तेहरान को चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे माहौल में ईरानी टीवी का ये संदेश आंतरिक असंतोष से ध्यान हटाकर बाहरी दुश्मन की ओर मोड़ने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। ये राजनीति का वही पुराना हथकंडा है जहां संकट में घिरी सत्ता बाहरी खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी इस टकराव में पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा बढ़ाई तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। ट्रंप की भाषा कूटनीतिक कम और चेतावनी भरी ज्यादा थी। उन्होंने फांसी और हजारों मौतों का जिक्र करते हुए ईरानी नेतृत्व पर सीधा दबाव बनाया। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान की हालत विस्फोटक बनी हुई है और दुनिया की नजरों पर इस पर टिकी हुई है। अगले कदम कौन उठाएगा, तेहरान या वॉशिंगटन, इस बात पर सबकी नजर टिकी हुई है। ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका ईरान में हो रही कथित हत्याओं और दमन को नजरअंदाज नहीं करेगा। उन्होंने ये भी जताया है कि अगर हालात और बिगड़े तो परिणाम गंभीर होंगे। ट्रंप की इस तीखी प्रतिक्रिया को ईरान ने तुरंत खारिज करते हुए इसे सैन्य हस्तक्षेप का बहाना करार दिया। तेहरान का कहना है कि अमेरिका मानवाधिकारों की आड़ में अपने भू राजनीतिक हित साधना चाहता है। यह आरोप प्रत्यारोप दोनों देशों के बीच पहले से जमी बर्फ को और मोटा करता दिख रहा है। ईरान से लौटे प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेहरान और अन्य बड़े शहरों में भारी सुरक्षा तैनात है। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल के बीच झड़पें हुई है। इंटरनेट और संचार पर भी सख्ती ने अपना रुख साफ तौर पर दिखाया है।
इसी बीच मानवाधिकार संगठनों ने चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 2400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और 18,000 से अधिक लोग हिरासत में हैं। सरकार इन आंकड़ों को खारिज करती रही है, लेकिन गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प, मानवाधिकारों के बहाने बढ़ा तनाव, 2400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, 18,000 से अधिक लोग हिरासत। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खamenei के नेतृत्व में ये शासन पहले से ही क्षेत्रीय संघर्षों और प्रतिबंधों से दबाव में है। दिसंबर में जब रियाल की कीमत ऐतिहासिक निचले स्तर पर हुई, तभी विरोध की चिंगारी भड़की थी। आर्थिक संकट से राजनीतिक असंतोष को जन्म दिया और अब यह आंदोलन शासन के लिए अस्तित्व की चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में अमेरिका की धमकियां और ईरानी टीवी की जवाबी चेतावनी हालात को और विस्फोटक बना रही है। बुधवार को ईरान की सरकार ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए 100 सुरक्षा कर्मियों के लिए सामूहिक अंतिम संस्कार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। लोगों के हाथों में ईरानी झंडे और सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खamenei की तस्वीरें नजर आई। इसे केवल शोक समारोह नहीं बल्कि सरकार का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। संदेश साफ था कि सत्ता अभी भी अपने समर्थकों के साथ खड़ी है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरीके के आयोजन से जनता का गुस्सा शांत होगा या फिर असंतोष की आग और तेज होगी। लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच ये आयोजन ईरान की राजनीति में नए संकेत दे रहा है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच ये टकराव अब शब्दों की सीमा पार करता दिख रहा है। सरकारी टीवी से आई धमकी, ट्रंप की आक्रामक चेतावनियां और सड़कों पर बहता खून, ये सभी संकेत किसी बड़े भू राजनीतिक संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। मध्य पूर्व पहले ही अस्थिर है और इस नई तनातनी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगला कदम क्या होगा, बल्कि ये भी कि क्या कोई इस टकराव को थाम पाएगा। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है तो उसके जवाबी कदम पूरे पश्चिम एशिया को संकट में डाल सकते हैं। फारस की खाड़ी से लेकर इजराइल तक हालात बेहद संवेदनशील है। ईरान पहले भी साफ कर चुका है कि वो किसी भी हमले का चुपचाप जवाब नहीं देगा। उसकी रणनीति सिर्फ बचाव की नहीं बल्कि आक्रामक संदेश देने की रही। सरकारी टेलीविजन के जरिए दिया जा रहा संदेश भी इसी सोच को दर्शाता है, जहां डरने की नहीं बल्कि सामने वाले को डर पैदा करने की कोशिश नजर आ रही है। ऐसे में किसी भी सैन्य कदम से क्षेत्रीय तनाव और टकराव और गहरा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति हमेशा आक्रामक रणनीतियों पर आधारित रही। वो दबाव बनाकर सामने आने वाले को बातचीत और सौदेबाजी की मेज पर लाने में विश्वास रखती है। दूसरी ओर ईरान का मौजूदा नेतृत्व भी किसी तरीके के दबाव में झुकने के मूड में नहीं नजर आता। दोनों पक्षों की ये सख्ती हालात को लगातार ज्यादा खतरनाक बना रही है। इस टकराव में गलती की गुंजाइश बेहद कम बची है, क्योंकि किसी भी पक्ष का एक गलत कदम पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है। ऐसे में दुनिया की नजरें इस बढ़ते तनाव पर टिकी हुई है। वैश्विक राजनीति में चरम पर तनाव, ट्रंप की चेतावनी, सड़कों पर बहता खून, आंतरिक असंतोष ने हटाया ध्यान, जग में बदली टकराव की चिंगारी, मानवाधिकारों की दुहाई, लोकतंत्र की बातें और सुरक्षा के नाम पर दखल। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये सभी पुराने और आजमाए हुए औजार हैं, लेकिन ईरान के संदर्भ में अब यही औजार सीधे टकराव की शक्ल लेते दिखाई दे रही है। एक तरफ जनता की बढ़ती पीड़ा और असंतोष, तो दूसरी ओर सत्ता की सख्त जिद और समझौते ने साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही बाहरी दबाव हालात को और जटिल बना रहा है। ये तीनों तत्व मिलकर एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण बना चुके हैं जो किसी भी वक्त बड़े टकराव में बदल सकता है। ऐसे में ईरान का संकट सिर्फ आंतरिक नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बनता जा रहा है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ बयानबाजी और धमकियों तक सीमित रहेगा या फिर इस बार टकराव की चिंगारी सचमुच जंग में बदल जाएगी। आने वाले दिन तय करेंगे कि दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर कदम बढ़ाती है। ये कूटनीतिक आखिरी वक्त पर हालात को संभाल लेती है। फिलहाल
ईरान और अमेरिका के बीच खींची लाल रेखा हर दिन और गहरी होती जा रही है। दोनों पक्षों की सख्त बयानबाजी ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है, जहां किसी भी छोटी चूक के गंभीर और दूरगामी नतीजे हो सकती है। पूरी दुनिया की नजरें अब इसी नाजुक मोड़ पर टिकी हुई है।